मॉस्को का जो रवैया है उससे अब वैगनर चीफ आग बबूला हो गए। अगली बड़ी खबर, जहां येवगेनी के रशियन ब्यूरोक्रेसी को राक्षसी बताया। वैगनर चीफ प्रोक्सिन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बखमुत में कब्जे में देरी का ठीकरा भी मॉस्को पर फोड़ दिया है। हालांकि ये वैगनर चीफ प्रोक्सिन की बयानबाजी जिस समय में आ रही है वो बार बार इस बात के संकेत दे रही है कि अब ठन चुकी है पुतिन और प्रोक्सिन के बीच। इस बीच रशिया कि जिस तरीके से सैनिक हैं वो भी बार बार इस बात का विरोध जताते आ रहे हैं कि प्रोक्सिन युद्ध के इस हालात में बैटलफील्ड पर अपने आदेश थोपने लगे हैं। स्ट्रैटेजीज बैटल ग्राउंड पर अगर वैगनर ग्रुप बदलते जा रहे हैं तो क्या अब ठन चुकी है। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस तरीके से एक बड़े सहयोग के साथ हमेशा वैगनर ग्रुप रशिया के साथ खड़ा है, लेकिन आज के इस हालात में वैगनर चीफ येवगेनी प्रोक्सिन ने कई हैरान करने वाली बातें कह दी हैं। क्या संकेत देती हैं ये बातें? चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने कि अब ताजा बयान में क्या कहा गया है। हमने जो सैन्य बढ़त बनाई थी ना वही अब धीमी पड़ रही है, ये कहा गया है प्रोक्सिन की तरफ से। बखमुत पर कब्जे के लिए सभी सप्लाई रूट को भी अब काटना जरूरी हो चुका है और ये बेहद खास टास्क है जहां मार्च और अप्रैल तक हमें यह हासिल करना होगा। लेकिन जैसी प्रगति हम चाहते हैं वैसी संभव नहीं हो पा रही है। हमें नए साल अब और ज्यादा प्रगति करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसकी शुरुआत से पहले बखमुत पर कब्जा करना होगा। अब राक्षसी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। किसे कह रहे हैं ये? चर्चा करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी जहां ये जानिए कि किस तरीके से वैगनर चीफ के मॉस्को विरोधी सुर में भी बेहद अब तल्खी नजर आ रही है। इसलिए समझिए प्रोक्सिन का ये बयान क्या वाकई अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या पुतिन की किलिंग मशीन का अपने बॉस से भरोसा उठ चुका है? पहला बड़ा सवाल। रूस सैन्य ब्यूरोक्रेसी को राक्षसी बताकर येवगेनी क्या संदेश देना चाहते हैं? और पहले भी रूसी सेना पर आरोप लगा चुके वैगनर चीफ क्या पुतिन को अब अधर में छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल है क्योंकि युद्ध खींचने से ही पुतिन के लिए लड़ रही वैगनर आर्मी का मनोबल क्या अब टूटता नजर आ रहा है? चतुर्वेदी सर, इंफॉर्मेशन वॉल पर आने से पहले मैंने एक छोटी सी लाइन कही थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इतिहास ऐसा है कि दोनों का सहयोग सब पर भारी पड़ा है। आज के इस हालात में प्रोक्सिन की ये बयानबाजी क्या पुतिन पर भारी पड़ सकती है? सुरभि, ये जो पूरा माहौल देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है और ये दिखाना चाहते हैं कि रशियन मिलिट्री में मतभेद हैं, मनभेद हैं, आपस में इंटीग्रेशन नहीं है और लीडरशिप से भी उनका है। वैगनर ग्रुप एक अलग तरह का एक ग्रुप है और एक प्रोफेशनल भी है फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं समझता कि इस तरह के कुछ थोड़े बहुत मनभेद तो किसी भी लड़ाई में आते हैं, लेकिन इतना सीरियस ये नहीं है। मिलिट्री जो लीडरशिप के पुतिन के अंडर लड़ रही है वो बिल्कुल पुतिन कंट्रोल में है और पुतिन आज के दिन मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के पूरे विश्व में उभरेंगे। ठीक है, लेकिन बार बार अगर वैगनर चीफ से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है पुतिन के साथ वैगनर चीफ की? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हो ना हो वैगनर चीफ फ्रस्ट्रेटेड है इस वॉर में, जिस तरीके से कामयाबी नहीं मिल पा रही है यूक्रेन के खिलाफ।